आइए आज एक्सरसाइज नंबर 7B को हम लोग हल करते हैं। आप लोग मिला लीजिए, जो किए हो नहीं कर पाए जो लिख लीजिए तुरंत, क्योंकि मैं इसका रूल्स भी एक्सप्लेन सहित बता रहा हूँ पूरा। इसके पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पूरा एडजेक्टिव ऑफ डिग्री ऑफ कंपेरिजन। इसकी वीडियो भी अपलोड है, अगर सर्च करेंगे डिग्री ऑफ कंपेरिजन बाय रमेश सर तो आ जाएगा, या प्लेलिस्ट में जाके एक्सीलेंट बार, तो आप उसको आराम से देख सकते हैं। हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देते हैं इसलिए। अब देखते हैं, पहला है ही इज नॉट सो वाइज एज यू। वह जो है उतना बुद्धिमान नहीं जितना कि तुम। इसका बनाना है कंपैरेटिव डिग्री। तो ऐसा कंपैरेटिव डिग्री बनाइए जैसे मतलब होता क्या, पॉजिटिव में अगर निगेटिव है नाट है तो कंपैरेटिव में नाट नहीं रहता है, इतना आपको पता होना चाहिए और अर्थ वही आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, जैसे वह उतना, सो माने उतना, एज मीन्स जितना, उतना बुद्धिमान नहीं जितना कि तुम। कहने का मतलब तुम उससे अधिक बुद्धिमान हो। कंपैरेटिव में एक आदमी एक से ज़्यादा रहता है ना, कोई व्यक्ति या वस्तु किसी से तुलना की जाती है और उससे ज़्यादा मात्रा में वो रहती है। तो कह रहा है कि मतलब एज के बाद वाला सब्जेक्ट हम पहले कर देंगे कंपैरेटिव में, यू आर। अब वाइज का कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो वाइजर हो जाएगा, यू आर वाइजर देन ही। देन के बाद हम शुरू वाला सब्जेक्ट लिख देते हैं, बस फुल स्टॉप कर देते हैं। बहुत उतना बुद्धिमान है जितना कि तुम, कहने मतलब यू आर वाइजर देन ही, तुम उससे ज़्यादा बुद्धिमान हो। दोनों का अर्थ एक ही हुआ ना, तुम उससे ज़्यादा हो तो कहने मतलब वो उतना नहीं है जितना कि तुम। अगला, माई ब्रदर डज नॉट वीप सो बिटरली एज दिस लिटिल गर्ल। मेरा भाई उतना बिटरली माने होते कड़वाहट रूप से या अत्यधिक या दुखपूर्वक, उतना दुखपूर्वक नहीं रोता है या उतना अत्यधिक नहीं रोकता है एज दिस लिटिल गर्ल, जितना कि यह छोटी लड़की। मेरा भाई उतना अत्यधिक नहीं रोता जितना कि यह छोटी लड़की। तो कहने का मतलब यह लड़की मेरे भाई से अधिक, ठीक है, मेरे भाई से अधिक जो है अत्यधिक रूप से रोती है या दुखपूर्वक रोती है। अब देखिए, दिस लिटिल गर्ल को आप पहले सब्जेक्ट बना दीजिए, दिस लिटिल गर्ल कंपैरेटिव बनाने के लिए। अब उसके बाद आपको क्या करना है, वर्ब लिख देना है। वीप का वीप्स हो जाएगा क्योंकि लिटिल गर्ल एक वचन है, डज नॉट हट जाता है अफर्मेटिव में इंडेफिनिट के, ठीक। दिस लिटिल गर्ल वीप्स। उसके बाद बिटरली का जब कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो मोर बिटरली हो जाता है, क्योंकि जिसके अंत में एलवाई रहता है उस एडजेक्टिव में हम मोर लगा के उसका कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, ठीक। मोर बिटरली। फिर दैन का प्रयोग हम करके शुरू वाला सब्जेक्ट माई ब्रदर हो जाएगा। दिस गर्ल वीप्स मोर बिटरली दैन माई ब्रदर। यह लड़की मेरे भाई से अधिक बिटरली रोती है, अत्यधिक दुखपूर्वक रोती है। अगला है, ठीक है, माई ग्रैंड फादर वॉक्स एज फास्ट एज ए यंग मैन। मेरे दादा कह रहे हैं कि उतना तेज चलते टहलते हैं जितना कि एक नवयुवक आदमी। तो पहले ए यंग मैन को आप पहले कर दीजिए, ए यंग मैन। तो निगेटिव बनाओगे तो वॉक्स इंडेफिनिट टेंस है तो डू नॉट लग जाए, डज नॉट लग जाए, क्योंकि ग्रैंड यंग मैन एक ही यंग मैन की बात किया। ए यंग मैन डज नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म वॉक हो जाएगा, ठीक है, डज नॉट वॉक। उसके बाद फास्ट का कंपैरेटिव डिग्री आप बनाएंगे तो फास्टर हो जाएगा, ई आर, फास्टर। फिर दैन करके शुरू वाला सब्जेक्ट माई ग्रैंड फादर लिख देंगे, ठीक। कहने वाला एक नवयुवक आदमी मेरे दादा से अधिक तेज नहीं चलता है, ठीक है। ये ध्यान देना, ए यंग मैन के बाद जो है क्या लगेगा, डज नॉट लगेगा, क्योंकि नॉट लगेगा तो इसमें नॉट नहीं था तो आ जाएगा, ठीक ना। डज नॉट वॉक फास्टर देन माई ग्रैंड फादर। नवयुवक व्यक्ति मेरे दादा से अधिक तेज नहीं चलता, कहने मतलब मेरे दादा भी उतना तेज चलते हैं जितना कि नवयुवक व्यक्ति। भाई नवयुवक व्यक्ति दादा से ज़्यादा तेज नहीं चलता, यानी कि दादा भी उतना तेज चलते हैं जितना नवयुवक चलता है, ठीक। ये सेंस इसमें दे रहा हूँ। ए लायन इज नॉट सो डेंजरस एज ए टाइगर। तो ए टाइगर को आप पहले करोगे, उसके बाद इज मोर डेंजरस हो जाता है सब्जेक्ट वर्ग के बाद। ए टाइगर इज मोर डेंजरस दैन ए लायन। मतलब कह रहा है शेर उतना खतरनाक नहीं होता जितना कि बाघ, कहने मतलब बाघ शेर से अधिक खतरनाक होता है। तो हो जाएगा ए टाइगर इज मोर डेंजरस दैन ए लायन।
अगला वाक्य कह रहा है ही इज एट लीस्ट एज टॉल एज आई, वह कम से कम उतना लंबा है जितना कि मैं। ठीक, अब यहाँ क्या करना जानते हो, एट लीस्ट आया है तो एट लीस्ट के आने पर आपको बताया गया था कल भी, इसके पहले वाले एक्सरसाइज में भी, अगर एट लीस्ट रहता है तो लेस प्लस पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है ना, अगर ठीक कंपैरेटिव में आपका जो है जो एक्सरसाइज नंबर 5 मतलब हल की गई एक्सरसाइज किताब में आपके है, उसी के आधार पर यू आर नॉट लेस रिच दैन ही, कंपैरेटिव था यू आर एट लीस्ट एज रिच एज ही। एट लीस्ट है तुम कम से कम उतना अमीर हो जितना कि वह, कहने मतलब तुम उससे कम अमीर नहीं हो, तो कहने मतलब तुम भी कम से कम उतना हो। अब इसमें देखिए यू शुरुआत में लिख दिया गया तो ही बाद में लिखे, तो चाहे जो आप लिख सकते हो। ठीक, ऐसे वाक्य में जो है चाहे जिस सब्जेक्ट को हम पहले लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं, यू कह रहे हैं कि ही इज एट लीस्ट एज टॉल एज आई, वह कम से कम उतना लंबा है जितना कि मैं, कहने का मतलब वह जो है मुझसे कम लंबा नहीं है, वह कम से कम उतना लंबा है जितना मैं, कहने का मतलब वह मुझसे कम लंबा नहीं है। तो इसमें आपको करना क्या है, सब्जेक्ट ही को भी शुरू में लिख सकते हो, आई को भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए किताब के अनुसार आप आई शुरुआत को भी लिख सकते हो, पहला ही सब्जेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सही दोनों। तो ही इज, ठीक, उसके बाद निगेट, हाँ एट लीस्ट है तो जब कंपैरेटिव बनाओगे तो नॉट लेस में बदल जाएगा, ही इज नॉट लेस। अब नॉट लेस के बाद जो है, अब यहाँ क्या है कि टाल है, तो टाल का टाल ही रहेगा। नॉट लेस टाल माने कम लंबा नहीं, तो कम लंबा नहीं का मतलब क्या होगा, कम से कम उतना लंबा है। ठीक है, या अधिक लंबा है, दोनों का सेंस दे सकता है। ठीक है, तो ही इज नॉट लेस टाल एज आई, और कुछ करना नहीं, एज नहीं रहेगा, सॉरी देन रहेगा, क्योंकि कंपैरेटिव बना रहे हो, देन आई हो जाएगा। ही इज नॉट लेस टाल देन आई, देन आई माने जितना कि मैं, यानी कि मेरी अपेक्षा वह कम लंबा नहीं है, मेरी अपेक्षा या मुझसे, देन माने से या की अपेक्षा, वह मुझसे कम लंबा नहीं है, कहने का मतलब वह भी कम से कम उतना लंबा है जितना कि मैं। इस तरह से होगा, आराम से आप एट लीस्ट पॉजिटिव में आया रहेगा तो कंपैरेटिव में नॉट लेस प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस देन लगा देना। ठीक है, नॉट लेस पॉजिटिव डिग्री का मतलब हो जाता है वो अधिक, कम नहीं यानी कि ज़्यादा। ठीक है, तो जब इसमें ज़्यादा का सेंस आ जाता तो टाल का टालर भी इसलिए नहीं किया जाता, नॉट लेस के साथ टालर का मतलब कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता, पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करके देन कर दिया जाता है, वो अपने आप कंपैरेटिव डिग्री मान लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि कम नहीं तो ज़्यादा। अगला है आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड सो डिफ़िकल्ट ए सिचुएशन एज इट इज़। आई हैव नेवर एक्सपीरियंस माने मैंने कभी अनुभव नहीं किया, मैं कभी अनुभव नहीं किया हूँ। सो डिफ़िकल्ट ए सिचुएशन माने इतना कठिन स्थिति का, एज इट इज़ जितना कि यह है, मैं कभी इतना कठिन स्थिति का अनुभव नहीं किया हूँ जितना कि यह है। अब इसका जानते क्या होगा, देखिए अब सब्जेक्ट को हम पहले करेंगे, इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट। ठीक है, इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट के बाद सिचुएशन हो जाएगा, इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ऐसे हो जाएगा, इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ठीक है, देन आई हैव, नेवर का हो जाएगा एवर, आई हैव एवर सीन, इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट सिचुएशन देन आई हैव एवर सीन। यह उन सभी सिचुएशन में अधिक क्या है, कठिन है जिसे मैंने कभी देखा। ठीक, अगला यहाँ ध्यान देना, देन के साथ एनी अदर भी लगता है, अगर आई हैव एवर या आई हैव नेवर रहा था तो फिर से बता देना है। देखो आप करेंगे इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट, इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट के बाद तुरंत सिचुएशन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब पॉजिटिव में ही ए लगता है, सो लगता है तभी ए लगता है, नहीं तो नहीं। मोर डिफ़िकल्ट सिचुएशन, इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट सिचुएशन
देन के बाद आप एनी अदर लगाना ना भूलिएगा, देन एनी अदर। उसके बाद हो जाएगा आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड का मतलब आई हैव एवर, नेवर का एवर हो जाएगा, एक्सपीरियंस्ड हो जाएगा। ठीक। इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट सिचुएशन दैन एनी अदर, दैन एनी अदर, ठीक है, दैन एनी अदर सिचुएशन आई हैव एवर सीन। तो सिचुएशन ही दोनों में कहा गया है, इसलिए दोनों जगह सिचुएशन आप लगा दीजिए। इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट सिचुएशन दैन एनी अदर सिचुएशन आई हैव एवर एक्सपीरियंस्ड, ऐसे कर दीजिए। क्लियर। सिचुएशन वहाँ भी लगा दीजिए, क्योंकि इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यह अधिक कठिन स्थिति है, दैन एनी अदर सिचुएशन, किसी भी अन्य स्थिति से, आई हैव एवर सीन, जिसे मैंने कभी देखा। क्लियर हो गया ना। सिचुएशन की तुलना ही सिचुएशन से की जा रही है, एक सिचुएशन की तुलना दूसरी सिचुएशन से की जा रही है। मतलब कह रहे हैं मैं कभी नहीं, एक्सपीरियंस माने अनुभव, आई एम नेवर, मैं कभी अनुभव नहीं किया इतना डिफिकल्ट सिचुएशन का जितना किया है। कहने का मतलब यह है अधिक कठिन सिचुएशन है किसी भी अन्य सिचुएशन से जिसे मैंने कभी देखा। तो किसी भी अन्य सिचुएशन से कंग्रेज दैन एनी अदर सिचुएशन, फिर उसके बाद जिसे मैंने कभी देखा है कंग्रेजी आई हैव एवर सीन, जिसे अंग्रेजी विच नहीं लिखा जाता, उसमें कोई ज़रूरी नहीं रहता, एक बार दैन लगाए हुए इसलिए। तो चलिए अगला हो गया, मदर इंडिया इज़ द बेस्ट फिल्म आई हैव एवर सीन। मदर इंडिया सबसे अच्छी फिल्म है आई हैव एवर सीन, जिसे मैंने कभी देखा है। चलिए इसको लिख लीजिए आप ऐसे कहोगे, मैंने मदर इंडिया से अधिक अच्छी फिल्म नहीं देखा है, ये कहोगे ना, कभी नहीं देखा। तो मदर इंडिया का सबसे अच्छी फिल्म है आई हैव एवर सीन, जिसे मैं कभी देखा हूँ। कहने मतलब मैं कभी नहीं देखा हूँ इतनी अच्छी फिल्म जितना कि मदर इंडिया। तो आई हैव नेवर, सातवां, छठवां हो गया, सातवां, छठवां तो हम बता दिए कि मतलब इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट सिचुएशन दैन एनी अदर सिचुएशन आई हैव एवर एक्सपीरियंस्ड, ये इसका आंसर बताया। चलिए सतवां में यही होगा आई हैव नेवर सीन। उसके बाद जो है सो गुड, बेस्ट का क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी पास्ट नहीं बनाना है, कंपैरेटिव बनाना है, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री बनाना, ध्यान देना, सो नहीं लगेगी। आई हैव नेवर सीन, ठीक है। अब बेस्ट का कंपैरेटिव डिग्री बनाओगे बेटर, ठीक है। आई हैव नेवर सीन बेटर फिल्म, रुके रहो, देखिए थोड़ा सा गलत हो रहा था क्योंकि हम सोचे पॉजिटिव बनाना है, तो पॉजिटिव नहीं कंपैरेटिव बनाना। तो कंपैरेटिव में क्या होता है कि सुपरलेटिव का ये वाक्य कैसा है, सुपरलेटिव, सुपरलेटिव का कंपैरेटिव बनाने का रूल सुन लीजिए, पीछे बताया गया था, फिर से बता दे रहे हैं। मदर इंडिया यानी कि जो सब्जेक्ट और वर्ब रहता तो उसको हम एक साथ लिखेंगे, लिख लीजिए आप लोग, मदर इंडिया, उसके बाद इज लिख दीजिए, क्योंकि ये सुपरलेटिव है ना, तो सुपरलेटिव डिग्री का कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब दोनों सेम रहते हैं, ठीक ना। तो इसलिए मदर इंडिया इज पूरा लिख लीजिए सब्जेक्ट और वर्ब। तो मदर इंडिया इज के बाद ये द बेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री, इसको पॉजिटिव बना दीजिए, तो हो जाएगा बेटर, मदर इंडिया इज बेटर। अब बेटर के बाद दैन एनी अदर कह दीजिए, दैन एनी अदर। उसके बाद आप लिखोगे फिल्म, एनी अदर के बाद फिल्म से लेके, ठीक है, आई हैव एवर सीन, सब कुछ वैसा ही रहेगा। एवर को नेवर में भी हम नहीं बदलेंगे, अगर पॉजिटिव बनाना होता तभी बदला जाता है, उसको इधर लाते हैं, ठीक ना। अगर उस कंपैरेटिव और सुपरलेटिव दोनों एक ही जैसे सेंटेंस में लिखे जाते हैं, यानी ये कंपैरेटिव अगर अफर्मेटिव है तो सुपरलेटिव भी अफर्मेटिव रहेगा, सुपरलेटिव अफर्मेटिव है तो कंपैरेटिव भी अफर्मेटिव रहेगा, केवल पॉजिटिव आने में नहीं, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव होता है। क्लियर, पॉजिटिव को ही जो है कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाने पर चेंज होता है, नहीं तो जिसमें सुपरलेटिव जिस प्रकार के वाक्य में लिखा गया उसी में कंपैरेटिव लिखा जाता है। तो हो जाएगा, फिर से बता दे रहे हैं, मदर इंडिया, मदर इंडिया इज
बेटर दैन एनी अदर फिल्म आई हैव एवर सीन, यानी मदर इंडिया किसी भी अन्य फिल्म से अधिक अच्छी है। आई हैव एवर सीन, जिसे मैंने कभी देखा है, कहने मतलब मदर इंडिया सबसे अच्छी फिल्म है जिसे मैं कभी देखा, मतलब जब करें किसी भी अन्य फिल्म से अधिक अच्छी है जिसे मैं कभी देखा हूँ, मतलब कोई अच्छी है ही नहीं है, केवल मदर इंडिया ही बता रहे हैं कि जितने फिल्म मैं देखा हूँ आज तक सबसे अच्छी है। वैसे मदर इंडिया एक अच्छी फिल्म है, पारिवारिक फिल्म है, आप लोग भी कभी फुर्सत मिले तो देख सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम टू बी सो पोलाइट, मैं आशा उससे नहीं किया था टू बी होने के लिए, सो पोलाइट माने इतना विनम्र, मैं उससे इतना विनम्र होने की आशा नहीं किया था। तो ट्रांसफॉर्मेशन जब करोगे तो मतलब मैं उससे इतना विनम्र होने की आशा नहीं किया था, कहने मतलब वह अधिक विनम्र है जितना मैं आशा किया था, वह अधिक विनम्र है जितना मैं आशा किया था। इस तरह के वाक्य कल भी आपको बताए गए थे। तो टू बी, हाँ, तो हिम का भी इसमें हम क्या सब्जेक्ट बना देंगे, ही, हिम से हम सब्जेक्ट बना देंगे क्या, ही। उसके बाद टू बी में से हम बी का सिनोनिम हम इज एम आर लिखते हैं, क्योंकि ही के साथ बी लिख नहीं सकते हैं, ही इज हो जाएगा। अब वाइज का कंपैरेटिव डिग्री बना देंगे तो वाइजर, ही इज वाइजर, ठीक है, क्योंकि मोर लगता नहीं है वाइज के पहले, ही इज वाइजर, ठीक है, देन आई, अब यहाँ थिंक का सेकंड फॉर्म लगता है थॉट, मैं अठवां तो मैं बता चुका ना, सॉरी नहीं बताया, चलिए ठीक है, सॉरी 9वां बता दिया, चलिए 8वां भी बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक जैसे ही हैं, अगर एक आ जाएगा तो दोनों आ जाएगा, ठीक। 8वां लिख लीजिए, अगर 8वां आप लोग का छूट गया था। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम टू बी सो पोलाइट, मैं उससे इतना विनम्र होने की आशा नहीं किया था, तो कहने मतलब ही इज मोर पोलाइट कह दीजिए, ही इज मोर पोलाइट, उसके बाद दैन लगा दीजिए, ही इज मोर पोलाइट दैन, उसके बाद आई करके एक्सपेक्ट का सेकंड फॉर्म लग जाएगा, एक्सपेक्टेड, ही इज मोर पोलाइट देन आई एक्सपेक्टेड, मतलब वह अधिक विनम्र है जितना मैं आशा किया था, कहने मतलब मैं उससे इतना विनम्र होने की आशा नहीं किया था। और उसके बाद 9वां भी आपको बताए थे, फिर देख लीजिए। आई डिड नॉट थिंक हिम टू बी सो वाइज, तो कहने मतलब ही इज वाइजर देन आई थॉट, मैं उसे इतना बुद्धिमान होने के लिए नहीं सोचा था, कहने मतलब ही इज वाइजर, वह अधिक बुद्धिमान है देन आई थॉट, जितना मैं सोचा था। तो ये दोनों वाक्य किस तरह से आप 8वां और 9वां एक ही तरीके से हैं बना सकते हैं। हाँ, अगर आपको कम समझ में आ रहा, आप यहाँ लास्ट वाला देख लीजिएगा, एग्जाम्पल नंबर 18 जो कल भी बताए थे इस तरह का वाक्य, ही केम सूनर देन एक्सपेक्टेड ना, इसमें आई छूट गया था बताए थे ना, तो अब इसका क्या किया था, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम किए थे टू कम सो सून, तो ठीक है, तो हिम का देखिए यहाँ सब्जेक्ट ही कर दिया गया था, अब अफर्मेटिव कम का केम कर दिया था, सून का कंपैरेटिव डिग्री सूनर, देन करके आई डिड नॉट हटा के एक्सपेक्ट का सेकंड फॉर्म कर दिया गया था, ठीक ना। उसी तरह से यह भी है, उसी एकदम सेम टू सेम आधार पर है। 7वीं का 8वां और 9वां, 18वां एक्सरसाइज जो किताब में हल किया गया उसी का आधार पर। चलिए आगे देखते हैं, 9वां हो गया। 10वां कह रहा है, आई कुड नॉट गेस हर टू एक्ट सो नेचुरली, मैं उससे इतना स्वाभाविक रूप से कार्य करने का अनुमान नहीं लगा सका था। आई कुड नॉट गेस सर, मैं उससे अनुमान नहीं लगा सकता था टू एक्ट सो नेचुरली, कि वह इतना स्वाभाविक रूप से कार्य करता है, ठीक। तो इसको कंपैरेटिव बनाओगे, कहने का मतलब जैसे मैं अनुमान नहीं लगा सकता हूँ कि उतना नेचुरली करता है, कहने का मतलब वह अधिक नेचुरली करता है जितना मैं अनुमान लगाया था, ठीक है ना, जितना मैं अनुमान लगा सका था उससे ज़्यादा वो क्या करता है, स्वाभाविक रूप से काम करता है। तो कर लीजिए, हर का सी हो जाएगा, क्योंकि हर का हम सब्जेक्ट बनाएंगे ना, सी हो जाएगा, सी एक्ट, एक क्योंकि मैं हूँ, एक वह है, कोई लड़की है तो उसके लिए हम सी लगा देंगे, सी एक्ट में, ठीक है। देन टू आई कुड नॉट गेस हर टू एक्ट सो नेचुरल, हाँ, सी एक्टेड कर दीजिए, क्योंकि पास्ट की बात है ना, मैं अनुमान नहीं लगा सकता था, वह करती है, कहने मतलब वह कार्य की अधिक स्वाभाविक रूप से जितना मैं अनुमान लगा सकता था, ठीक है ना। सी एक्टेड मोर नेचुरली, वह अधिक स्वाभाविक रूप से कार्य की,
दैन माने जितना कि, उसके बाद अगला सब्जेक्ट आई, फिर आई के बाद आप लिख देना कुड, और नॉट लिखा नहीं जाएगा, गेस हो जाएगा। कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है इसलिए गेस लग देंगे। तो सी एक्टेड मोर नेचुरली देन आई कुड गेस, वह अधिक स्वाभाविक रूप से काम की देन आई कुड गेस, जितना मैं अनुमान लगा सका था। ठीक है, वह अधिक स्वाभाविक रूप से काम की जितना मैं अनुमान लगा सका था, या ऐसे कहो कि मैं अनुमान नहीं लगा सका था कि वह इतना स्वाभाविक रूप से कार्य करती है। बात एक क्यों है ना। अगला है हर यंगर ब्रदर इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज सी इज। तो ये 2020 में पूछा गया था। देखिए, उसका छोटा भाई उतना बुद्धिमान नहीं जितना कि वह है। कहने का मतलब वो अपने छोटे भाई से अधिक बुद्धिमान है। तो सी इज पहले कर दीजिए, मोर इंटेलिजेंट हो जाएगा। सी इज मोर इंटेलिजेंट, दैन करके हर यंगर ब्रदर कर दीजिए, बस दैन हर यंगर ब्रदर। ठीक है ना। सी इज मोर इंटेलिजेंट दैन हर यंगर ब्रदर, वो अपने छोटे भाई से अधिक बुद्धिमान है। 12वां वाक्य कह रहा है कि मिस्टर माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट जो है संसार में सबसे अधिक ऊंची चोटी है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है, कंपैरेटिव बनाना है। तो भाई देखिए, सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव का कंपैरेटिव बनाते समय सब्जेक्ट और वर्ब सेम टू सेम रहता है। ठीक, तो माउंट एवरेस्ट इज तक पूरा वही रहेगा कंपैरेटिव में। उसके बाद यही द हाईएस्ट जो है, इसको हम कंपैरेटिव बना देंगे तो द हट ही जाएगा कंपैरेटिव डिग्री में, हायर हो जाएगा, HIGHER हायर। हाँ ठीक है, माउंट एवरेस्ट इज हायर, हायर के बाद दैन एनी अदर लगा देना, दैन एनी अदर, क्योंकि दो से ज़्यादा की तुलना की जाती है तो दैन के साथ एनी अदर लग जाता है। ठीक, सुपरलेटिव डिग्री का हमेशा भी कभी भी कंपैरेटिव बनाओगे तो दैन अकेला नहीं आएगा, दैन एनी अदर आएगा। अगर सुपरलेटिव में वन ऑफ रहेगा दैन मेनी अदर आएगा, या तो दैन मोस्ट अदर। ठीक, तो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट इज हायर दैन एनी अदर पीक इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट संसार में किसी भी अन्य चोटी से अधिक क्या है, ऊंची है। अदर पीक इन द वर्ल्ड। ठीक है, फिर सुन लीजिए, माउंट एवरेस्ट इज हायर दैन एनी अदर पीक इन द वर्ल्ड। एनी अदर के बाद तुरंत वह नाउन आता है जो सुपरलेटिव डिग्री के बाद रहता है, एनी अदर या मेनी अदर के बाद। चलिए 3 एक्सरसाइज है, इसको भी हम देख लेते हैं, 3 वाक्य आज की क्लास में। नो अदर स्टेट ऑफ इंडिया इज एज पॉपुलस एज यूपी। पॉपुलस माने था आबादी वाला, कोई अन्य राज्य जो है भारत का उतना आबादी वाला नहीं जितना कि यूपी, यानी यूपी में ज़्यादा आबादी है, जनसंख्या ज़्यादा है। तो आप इसको कंपैरेटिव बनाओगे तो भैया यूपी पहले हो जाएगा। यूपी इज पॉपुलस का कंपैरेटिव मोर पॉपुलस कर दीजिए, यूपी इज मोर पॉपुलस, दैन करके अब नो अदर जो है उसका एनी अदर हो जाएगा, दैन एनी अदर। उसके बाद स्टेट ऑफ इंडिया पूरा लिखते चले जाओ। ठीक है, दैन एनी अदर स्टेट ऑफ इंडिया। कहने मतलब यूपी अधिक जनसंख्या वाला है किसी भी भारत के अन्य राज्य से। कहने मतलब कोई अन्य उतना जनसंख्या वाला है ही नहीं जितना कि यूपी। रीता इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल्स इन द क्लास। रीता कह रहे हैं क्लास में सबसे अधिक बुद्धिमान लड़कियों में से एक है। तो ये भी वन ऑफ है तो सब्जेक्ट वर्ब इसमें भी वही रहता है, वन ऑफ हट जाता है सुपरलेटिव में, द मोस्ट भी हट जाएगा क्योंकि कंपैरेटिव बनाना तो मोर हो जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट हटा के मोर कर दीजिए। रीता इज मोर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट के बाद यहाँ वन ऑफ के नाते दैन मेनी अदर कर दीजिए, दैन मेनी अदर। जब सुपरलेटिव वन ऑफ रहता ना तो दैन के साथ मेनी अदर लगा देते हैं, दैन मेनी अदर। उसके बाद गर्ल्स इन द क्लास सब कुछ जोड़ दीजिए। तो जगह रीता इज मोर इंटेलिजेंट दैन एनी अदर गर्ल्स इन द क्लास। रीता क्लास में किसी भी कई अन्य लड़कियों में से अधिक क्या है, बुद्धिमान है। कहने मतलब कोई बुद्धिमान में से वो एक है। ठीक है ना। 15वां वाक्य है वेरी फ्यू बॉयज इन आवर लोकालिटी आर एज गुड एज ही। हमारे लोकालिटी माने तो क्षेत्र, एरिया, हमारे क्षेत्र में बहुत कम ही लड़के उतना अच्छे हैं जितना कि वह। तो क्या बनाना, कंपैरेटिव। तो कर दीजिए ही इज। अब ये देखिए पॉजिटिव है तो कंपैरेटिव बनाना तो सब्जेक्ट बाद वाला आ जाता है, ही इज। अब यहाँ क्या है कि वेरी फ्यू इन गुड, हाँ गुड का कंपैरेटिव डिग्री बना दीजिए बेटर, ही इज बेटर दैन। फिर वेरी फ्यू आया है तो इसका कंपैरेटिव में मेनी अदर ही आएगा।
ठीक, क्योंकि वन ऑफ वाले का ही कंपेरेट मतलब पास्ट टू वेरीफाई होता है। ही इज़ बेटर देन मैनी अदर, अदर के बाद तुरंत नाउन आ जाता, बॉयज़ इन आवर लोकालिटी लिख के फुल स्टॉप। ही इज़ बेटर देन मैनी अदर बॉयज़ इन आवर लोकालिटी, वह हमारे लोकालिटी में कई बहुत से अन्य, ठीक है, लड़कों में से जो है अधिक अच्छा है। कहने मतलब अधिक अच्छे लड़कों में से, बहुत कम है लड़के उतना अच्छे जितना कि वह। तो इस तरह से आज की क्लास में इतने, अगली क्लास में आपको 7C आपको बताया जाएगा और 7D ये सब एक्सरसाइज जो है आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।